अच्छा। जय हिंद दोस्तों, मैं उस्तादुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया हमेशा जनता के मुद्दों को उठाता रहा है और इसी सिलसिले में आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी लोग पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं और पैदल के साथ साथ कोई ट्रक पे, कोई किसी तरीके से चल के अपने घर पहुंचने को आतुर हो रहा है। और इसी सिलसिले में औरैया में एक बहुत दुखद घटना भी हो गई है, जिसके बाद माननीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी सड़क पे पैदल नहीं चलेगा। इस ऐलान के बाद एक प्रॉब्लम और ये आ गई कि जो लोग घर से निकल चुके थे, 200-300 किलोमीटर आगे आ चुके थे, अब उनको वहीं पे रोक दिया गया है। अब वो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। आज कुछ जगह पे मजदूर काफी ज्यादा इकट्ठा हो गए थे और हंगामा भी उन्होंने किया। इसी सिलसिले में आज हम ये डिबेट लेके आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी से राजेश कुशवाहा जी और कांग्रेस पार्टी से अल्पना निषाद मैडम। कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। अल्पना जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप कुशवाहा जी, सत्ता में आप लोग हैं तो पहला सवाल आपसे ही बनता है, आप इस समस्या को किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या हल है? अब लोग कहाँ जाएं? राजेश जी। हम तो पूछते। हाँ बोलिए जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ बोलिए जी राजेश जी, हम ये कह रहे हैं अब इसका क्या सलूशन है? जो मजदूर रोड पे आ गए हैं, अब उनको पैदल चलने के लिए मना कर दिया गया है। अब वो ना वापस जा सकते हैं ना अपने घर जा सकते हैं, बीच में वो कहाँ रहेंगे? पहले तो सभी को नमस्कार। अब आप लोगों ने याद किया इस मुसीबत में हम लोग सब पूरे पार्षद और हमारा नगर निगम इस दुख की घड़ी में सब ना पार्टी देखा गया ना कुछ देखा गया, पर मानवता देखकर हम सभी नगर निगम के सारे पार्षद बहने, हमारी हम पार्षद भाई, हमारी माननीय महापौर जी, सब लोगों ने इस दुख की मुसीबत के समय में 1 महीने 1.5 महीने सब लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो मजदूर पैदल आ रहे हैं और उनको रोक दिया गया है, कारण ये मजदूर जो आ रहे हैं, ये मजदूर ज्यादातर दिल्ली और आपके महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जो वहां पर जो व्यवस्था, अगर वहां के रहने वाले या वहां की सरकार वहां की व्यवस्था अगर नहीं कर पा रहे थे, ये वहीं पर बेचारे जाकर उनको उनकी फैक्ट्रियों को चलाने का काम किया। आज संकट की घड़ी में उस प्रदेश की सरकार को और वहां की व्यवस्था को उनको इस दुख की घड़ी में सहयोग देना चाहिए था, उनको वहां रोकना चाहिए था। लेकिन अगर वो पैदल आ रहे हैं तो कारण ये है कि उनको वहां पर वो व्यवस्था नहीं मिली, इसके कारण वो वहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा उनको। एक मिनट, रिकॉर्डर लगाए तो नहीं? इसके रिकॉर्डर तुम्हारे वाले पे? हाँ जी, पक्का मालूम है तुम्हें? हाँ, जॉब करते क्या? हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है हमारी आपको? हाँ हाँ जी जी, बोलिए अल्पना जी। जी हाँ, तो अब बताइए कि इनको वहां पे रोकना चाहिए था। ये तो सही बात है कि जिस स्टेट में तो वहीं रोकना चाहिए था, लेकिन अब वो निकल चुके हैं, तो अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर पे हैं। अब इनको कहाँ पे रोका जाए? इनको जिस प्रकार से रोक दिया गया, तो जैसे हमारे राजेश भाई साहब जी कह रहे हैं कि उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पाई जिस कारण ये पलायन को मजबूर है। तो एक प्रकार से क्या आप राजेश जी, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी सरकार विफल हुई है जनता को पूर्ण सहयोग देने में, उनको रहने के लिए उनके भोजन को देने में? क्योंकि जनता, हमारी जो जनता है, उन लोगों ने 1 महीना 1.5 महीना ये वेट किया कि शायद सरकार अब कुछ लाएगी, अब कुछ करेगी हम लोगों के लिए, लेकिन सरकार के जितने भी दावे थे हुए पूर्णतः वो सब विफल होते हुए दिखाई पड़ रही है। भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है, ना उनके रहने का कोई उचित प्रबंध किया गया, जिस कारण की मजदूर पलायन को मजबूर हुए। अब आज जब वो मजदूर रास्ते में फंस गए हैं, जिस प्रकार से योगी जी की सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि
यहाँ अब मजदूर आगे नहीं जाएंगे, उनको ट्रकों में या किसी भी प्रकार से वो अपने घरों पे जाने से रोका जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो रही है। तो लेकिन सरकार की ये भी तो जिम्मेदारी बनती है, जनता ने 1.5 महीने वेट किया है, जनता भूखी प्यासी और इस उसमें रह गई कि शायद अब हमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ का पैकेज भी ऐलान किया गया सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं उस प्रकार साबित हुई है। क्योंकि जनता इस समय जो रोड पर कुचली जा रही है, भूखों मर रही है, उनके लिए यह 20 लाख करोड़ का पैकेज कोई वैल्यू नहीं देता हुआ दिख रहा है, कोई सहयोग नहीं देता हुआ दिख रहा है और जनता मजबूर है पलायन के लिए। राजेश जी, ये जो रोक दिया गया है, मजदूर रोड पे थे, अपने घर पे नहीं थे, रोड पे थे और रोड पे रोक दिया गया है। शेल्टर होम में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे मजदूरों को रखा जाए। राजेश जी, आपका ऊपर सर कट रहा है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ऊपर। राजेश जी, ऊपर सर आपका कट रहा है, अपना कैमरा थोड़ा सा सही कर लीजिए। राजेश जी, अपना कैमरा थोड़ा सही कर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ऊपर आपका चेहरा ऊपर कट रहा है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर सरकार गरीबों को रोक रही है, मजदूरों को रोक रही है, तो उनके लिए व्यवस्था क्या दे रही है? सरकार अगर उनको रोक रही है तो उनके लिए गाड़ियां लगाए, उनके लिए बस लगाए। हमारी पूर्वी जोन की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा 16 मई को अभी हमारे राज्य के सरकार योगी जी को एक लेटर लिखा गया जिसमें उन्होंने 500 बसें गाजियाबाद के बॉर्डर और 500 हमारे और भी अन्य जगहों से उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लाने के लिए वो अनुमति मांग रही है गाड़ियों की, और जिसका वाहन AICC द्वारा किया जाएगा खर्च, वो पूर्णतः जनता के लिए फ्री की जाएगी और उसकी अनुमति मांगी जा रही है। तो योगी सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही है? एक जगह उनको रोक देना हल नहीं है, वो भूखी प्यासी मर जाएगी। कोरोना के प्रकोप के पहले ही, उनको कोरोना होने से पहले ही वो मौत के आगोश में चले जाएंगे भूखे प्यासे। तो इसके लिए सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिए। किसी भी डिसीजन को लेने से सिर्फ एकाएक डिसीजन ले लेने से ये नहीं होता कि वो आप उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। जिस प्रकार से राजेश जी, अपना कैमरा सही कर लीजिए। राजेश जी, अपना कैमरा सही कर लीजिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपका कैमरा सही नहीं ना, ऊपर आपका चेहरा कट रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिना सोचे समझे लॉकडाउन अचानक लगा दिया गया। देश की जनता जहां जिस काम के लिए गई थी वो वहीं पर रुक गई, वहीं पर ठहर गया, पूरा देश ठहर गया और जनता की समस्याएं नहीं ठहरी है। और अभी भी जनता मर रही है, अभी भी जनता भूखी प्यासी तड़प के मर जा रही है, गाड़ियों से कुछ नहीं जा रही है। सरकार उसके लिए कोई उचित प्रबंध नहीं कर पा रहा है। राजेश जी, जो मजदूर रोके गए हैं इनका क्या होगा? ये रात कहाँ गुजारेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि जनता कहाँ से आ रही है? जनता आपके महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? राजेश जी, जनता समर्थन से चल रही, ये जनता सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली से आ रही है। और ये वहाँ पर सरकार किसकी है? जब सरकार के घर के मालिक और गार्जियन ने कहा था कि आप आइए हमारे यहाँ कार्य करिए, हमारे फैक्ट्रियों को चलाने आगे बढ़ाने में, हमारे विकास करने में सहयोग दीजिए। जब संकट आया तो सरकार की जिम्मेदारी थी, वहाँ पर पार्टी की बात नहीं है। इस समय सरकार जो है वो जिम्मेदार है, वहाँ प्रदेश की सरकार। इस समय पार्टी की बात नहीं हो रही है तो आप हमारी सरकार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप इस देश की जनता के बारे में बात कीजिए। देश की जनता, इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। पूरे देश को चलाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की जनता को सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने गलती की, उन्होंने रोका नहीं। राजेश जी, मेरे सवाल ले लीजिए। महाराष्ट्र की सरकार ने गलती की, खाना वहां तक नहीं पहुंचाया। दिल्ली की सरकार ने गलती की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि बीच रास्ते में रोक दिया है कि आप पैदल नहीं चल सकते, आप ट्रक से नहीं चलते। आज रात वो कहाँ गुजारेंगे? जो रोड पे खड़े हुए हैं उनकी चिंता है कि आज रात वो कहाँ गुजारेंगे और क्या खाएंगे, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनको लाने के लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ है कि सारी बसों को 12 घंटे के अंदर वहां तक पहुंचा दिया जाएगा जहां पे मजदूर हैं। और आज तो कहीं पे लाठी भी चली है कई जगह पे, तो ये रात कहाँ गुजारेंगे? इनकी क्या चिंता है? सरकार जो है व्यवस्था,
जी। जो हम सरकार व्यवस्था वहाँ कर रही है, क्या? इसीलिए कर रही है कि जो वहाँ से लोग पलायन किए हैं उनकी इतनी अधिक संख्या है, जिसके कारण सड़कों पे जो चले आ रहे हैं उनको माने वहाँ के सामाजिक संस्था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माने सभी पदाधिकारी अधिकारी कैंप लगा के लोगों को चप्पल, लोगों को भोजन, लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने वोट तो लिया, उस जनता ने आपको वोट तो दिया, उतनी बड़ी संख्या में इतनी बहुमत से आपको सरकार बनाने का फिर से मौका दिया। अब उसी संख्या को, उसी जनता को जब उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं इतनी बड़ी संख्या, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपकी सरकार, राज्य की सरकार बनाई तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, ये उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार चला रहे हैं आप सरकार चला रहे हैं, इतने लाखों की संख्या के लोगों की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं ये कह देना चाहती हूँ कि अगर इस समय आप लोगों को लगता है कि संख्या बहुत भारी है और हम लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लोग, जनता नहीं मान रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्रियंका गांधी जी, हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी अनुमति मांग रही है 1000 बसों की, तो उनको अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि आपका खर्च भी नहीं लगेगा, खर्च कांग्रेस पार्टी करेगी और जनता को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएगी। आज इस समय जैसे ये हाथ का पंजा, आज इस समय ये हाथ का पंजा अलग अलग है, इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, लेकिन जब अगर एक मुट्ठी बनकर हम कोरोना वायरस पर एक प्रहार करेंगे तो शायद हम कोरोना वायरस को पूर्णतः अपने भारत से हम उस पर सफलता पा सकते हैं अपने भारत में। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आज सभी राजनीतिक पार्टियां एक मुट्ठी बनकर काम करें और अपने राजनीतिक स्वार्थ को दूर करके अपनी जनता के लिए काम करें, तो हम कोरोना वायरस पर जरूर विजय पाएंगे। उसी को हमारे जैसे हम बहुत दूर न जाए, प्रयागराज में देखिए, हम जहाँ की सरकार है, आप पार्षद हैं, हमारा नगर निगम, हमारी सरकार एक नगर निगम प्रयागराज भी है, जिसमें हम लोगों ने अपने यहाँ सफलता पाई कि नहीं, सभी पार्षद, सभी महिला पार्षद और भाइयों ने मिलकर यहाँ पर प्रयागराज में मदद किया, सेवा किया, हमारे सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारी, और उनको हम लोग जो शक्ति थी हम लोगों ने भोजन भी पहुंचाने का काम किया, और हम लोगों ने सभी कार्ड जो भी था वो बनवाए। लेकिन ये जहाँ की सरकार जैसे आपकी जैसे ममता बन रहा है या जैसा भी राशन दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी जितनी भी नए राशन कार्ड बने हैं उन राशन कार्डों पर लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। आज जनता कह रही है कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हम लोग कितने दिन रुके? जब राशन कार्ड बन गया, उन राशन कार्ड को बनाने के लिए लोग दुगना चौगुना पैसा लेकर, कितने गुना पैसा लेकर उस राशन कार्ड को बनाए हैं गरीब जनता से लेकर। और आज जब राशन कार्ड बन गया है तो सभी जगह से दुकान वाला कह रहा है कि अभी राशन नहीं मिलेगा, कोरोना की महामारी खत्म होने के बाद आपको राशन मिलेगा। मतलब भूखे हम अभी है, प्यासे हम अभी है। हमें अगर बुखार है, हम दवा अभी लेना चाहते हैं तो हम 2 महीने बाद लेंगे, तब हमको क्या रिलीफ मिलेगा? तब तक तो शायद हमारी मौत भी हो जाए। तो भूखे हम अभी है, प्यासे हम अभी है, और न राशन मिल रहा है, न कोई बुनियादी सुविधा मिल रही है। देखिए अभी आपको देखिए, आपको 5-5 मिनट में 25-25 किलो चावल, 1 किलो चने की दाल अभी सब लोगों को मिल रहा है, फ्री निःशुल्क मिल रहा है। लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं था उनको हम लोगों ने भी और पार्टी के लोगों ने भी हर समय माननीय महापौर जी हमारे से प्रयागराज में देखिए हर जगह वो देखे अपना पहुंच रही है, लोगों को वहां तक सूखा राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सामाजिक संस्था सभी हमारे लगे हुए हैं, आप जैसे लोग भी लगे हुए हैं, सबने मदद किया है। लेकिन हम कह रहे जो पलायन कर रहे हैं, सरकार अगर माने रोकती है वहां पर लोगों को तो बुरा है, अगर सरकार उनको अपने निवास तक जाने के लिए कहती है तो वो जिद भी तो कर रहे हैं कि पैदल ही हम जाएंगे। नाराज इसलिए नहीं कि उनको वहां पर कोई सुविधा नहीं मिली। महाराष्ट्र की सरकार गठबंधन की सरकार है। अब ममता बनर्जी को देखिए, आप ममता जी को देखिए, ममता जी अपने यहाँ कोई मालिक को आने में नहीं देना चाहती। अब वो संकट में है बेचारे, जाए तो जाए कहाँ। इसी तरह दिल्ली की सरकार है, वहां पर व्यवस्था तो बना दिया, मैं फ्री ये दूंगा, फ्री वो दूंगा, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। पूरे देश में बीजेपी से ज्यादा किसी और अन्य पार्टियों की सरकार नहीं है, और बीजेपी की जितनी पार्टियां हैं सब मिलकर, और अन्य राज्यों की भी वही स्थिति है जो आप बता रहे
राजेश जी, और सभी राजेश जी, पार्टी की राशन मिल रहा है, राजेश जी राशन मिल रहा है, ये सही है, राशन मिल रहा है, लेकिन राशन से काम तो नहीं चलता है। जो टेम्पो वाले हैं, ई रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जिनका सब काम बंद है। राशन मिल रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन तेल, साबुन, कंघा, बच्चों की दवा, ये भी जरूरी है। इसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए जो कैश पैसे की जरूरत है, अब कैश के ऊपर मजाक उड़ा दिया जाता है कि आपको कैश चाहिए, हमको कैश नहीं चाहिए। जो रिक्शे वाले हैं, ई रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले, खुंचे वाले, साइकिल पंचर बनाने वाले, इनको राशन तो मिल रहा है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। ये तेल, साबुन, ये सब कहाँ से लेंगे? ये अपने बच्चों की दवाएं कहाँ से कराएंगे? इसके लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। तो उनके लिए क्या किया जाएगा? क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन गरीबों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? राजेश जी, 30 लाख करोड़ का पैकेज आया और उसके लिए जनता के अकाउंट में सीधा कोई राहत। बहन जी तो बोलने नहीं दे रही, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहन जी मेरी जवाब दे देंगे। जी जी, राजेश जी, अभी 30 लाख करोड़ का पैकेज जो आया है, अभी 2 दिन हुआ, जी, अभी जी। 1-2 दिन हुआ। ये सरकार युद्ध स्तर पर, सारे युद्ध स्तर पर ये कार्य 1-2 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे और हमको भगवान से हमारी यही कामना है कि ये कोरोना वायरस हम पूरे सभी लोगों का बिल्कुल पार्टी से हट के कार्य करना चाहिए। सही कहा। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा पहचान है। सही कह रहे हैं। मानवता को अगर हम जिंदा नहीं रख सकते तो हमको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। सही। और जो ये हमारे पैकेज आ रहा है, इसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा उन गरीबों को, उन माने सब्जी विक्रेता को, वो पंचर बनाने वाले को, प्रेस करने वाले को, दर्जी भाइयों को, जो है उनको ये व्यवस्था पहुंचाई जाएगी, चिन्हित किया जा रहा है और ये बहुत जल्दी ये माने जो सुविधाएं पहुंच जाएगी। क्या इनको कुछ कैश भी दिया जाएगा? हुए हैं लेकिन ये जो सरकार पैकेज लाई हुई है, ये कर्ज के रूप में जनता को मिलेगा। अभी भी क्या उनको राहत दी जा रही है? आज हमारे देश के जो कामगार मजदूर हैं, वो सड़कों पे कुचले जा रहे हैं, उनके लिए इन पैकेज के लिए कोई राहत नहीं, उनके भोजन के लिए इस पैकेज के द्वारा कोई राहत नहीं दी गई। गरीब जनता जो इस समय भूखों मर रही है, उनके अकाउंट में सीधे तौर पे कुछ नहीं आया। किसान विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जा रही है, लेकिन किसानों के अकाउंट में कितना 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है इस पैकेज के द्वारा। तो भूखे हम अभी है, प्यासे हम अभी है, और हमें ये अच्छी बात है, ये अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये पैकेज लाया गया है। बहुत अच्छा पैकेज है। जितने भी ये बताए गए हैं कैसे अभी हमारी मैडम बैठी है, मैडम से मैं पूछूंगा आपके वार्ड में 1000 रुपया आया, पहुंचा कि नहीं किसी के खाते में? 1000 रुपया आया, तो उसमें से एक महीने 1000 आया, उसमें से 200 रुपया सरकार ने काट लिया अपना, जो भी उनका था वो काटा होगा उन्होंने अपने सरकारी। तो बोल को 1000 रहे हैं, मिल रहा है जनता को 800 रुपए। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। अभी सिर्फ ये पिछले महीने, हम 1.5 महीना हो रहा है, 1.5 महीने में इतनी महंगाई है, सरकार अर्थव्यवस्था और महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई है। इतनी महंगाई में वो 1000 रुपए कितने दिन चलेंगे भाई साहब? ये 800 रुपए में वो आप सही कह रही हैं मैडम, ये 1.5 महीने में अभी 2 बार 50, मैं अपने मोहल्ले में भी देख रहा हूँ, जिनके 5 यूनिट थे, लोगों को 50 किलो चावल 2 महीने में बिना निःशुल्क मिला। राशन में कोई शक नहीं है। सुविधा है या माने जो बंद है, ये आप बताइए। जब राशन में कोई दिक्कत नहीं है, राशन तो मिल रहा है, राशन में कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा है, राशन में कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा है। लेकिन अब राशन से देखिए, महीना भर तो चल जाएगा, 1.5 महीना तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद राशन से काम नहीं चलता। मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की दवाएं कराना है, तेल साबुन खरीदना है, कैश पैसे की जरूरत रहती ही है। भाई 1-1.5 महीना तो किसी तरीके से रखा हुआ पैसे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि रोज कमाने वाले 400-500 कमा के लाते हैं, खर्चा कर देते हैं। अब राशन मिल रहा है, राशन में दिक्कत नहीं है। बाकी चीजों के लिए 800 रुपया तो मकान किराया ही निकल जाएगा, क्योंकि मकान मालिक मान नहीं रहे। ऐसी बहुत खबरें आ रही है, मकान मालिक परेशान कर रहे हैं कि छोड़ दो घर। तो कैश के लिए क्या होगा? क्योंकि लॉकडाउन अभी चलेगा, ये रक्षा नहीं निकाल पाएंगे, ठेला नहीं निकाल पाएंगे, ये जीविका कैसे चलाएंगे? राशन के द्वारा भी अभी सभी आए दिन हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि राशन के दुकानदार किस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, उनके साथ अधिकारी मिलकर किस प्रकार से मनमानी करवा रहे हैं। खुद एक पार्षद हूँ, मैं खुद शिकायत करती हूँ अपने क्षेत्र के कोटा सप्लाई अधिकारी जो मिस्टर अभिषेक तिवारी जी हैं,
वो मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं। वो इस हद तक बढ़ी हुई है, उनको किसका संरक्षण मिला हुआ क्या है, मैं इसमें भी आश्चर्य करती हूँ कि जब पार्षदों की बात की कोई वैल्यू नहीं की जाती तो आम जनता कहाँ है, किस हद तक में। मुझे तो लगता है उनको दफनाने और गाड़ने का काम सिर्फ सरकार कर रही कि भूखे मरो और बस गाड़ दिया जाए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश जी क्या कहेंगे आप इस पे? हमारे भैया देखिए यही जी मैं अपने क्षेत्र की समस्या बता रही हूँ। मैं खुद उससे काफी मैंने इसको देखा है कि इस प्रकार से हो रहे हैं कि बार बार शिकायत करने पे जितने भी दिए गए हैं हमारे कंट्रोल रूम के नंबर, उन पे भी मैंने शिकायत की और सब जगह शिकायत की, लेकिन उसके बैक कॉल बताया नहीं, कुछ सोल्यूशन बताया नहीं। तो ये इस प्रकार से क्या सरकार कर रही है जनता के लिए, मैं काफी आश्चर्य हुई। बताइए राजेश जी। सर जनता के लिए सरकार क्या, जैसे हमारे वार्ड में है, देखिए हम लोग एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव हैं। अगर माने टाइट हो के जहां भी शिकायत मिल रही है तत्काल देखिए ये लोगों ने जो ये आपके कंट्रोल है, ये आप जो राशन का व्यवस्था है जो ये टाइट हो के ही, क्योंकि मजबूरी का जो इस समय फायदा उठाने का सोच रहा है इस संकट की घड़ी में, उसको दंडित करने का और करवाने का हम लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे जनता अगर हम लोगों को चुनकर भेजी है तो आज संकट की घड़ी में उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बिल्कुल एकदम बोल्ड होकर क्लियर कट ये है बात कि वो भूखी आत्मा जब पेट में आग लगती है तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप चाहे जहां बैठा दीजिए, सोने के सिंहासन पे बैठा दीजिए, अगर भूखी आत्मा है तो वो सोने के सिंहासन पे उसको अच्छी नहीं लग सकती। तो मैंने एक जगह शिकायत आई थी, मैंने टाइट करवा के वहां की माने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराया और वहां राशन मिलने लगा। हमारी बहन भी बहुत तेज है। अगर जी राजेश जी, कहना ये था कि राशन तो खैर पहुंच रहा है, अब जो लोग बीच में रुके हुए हैं ये समस्या है। ये कोई पार्टी या किसी राज की बात नहीं है, ये हमारे मजदूर हमारे भाई हैं, ये बीच में रुके हुए हैं, इनके लिए क्या इंतजाम, क्या मतलब सरकार सोच रही है? इनके लिए सरकार युद्ध स्तर पे समय बस इस समय हमारे सभी देखिए, इस समय हम लोगों को पार्टी बेसिस पे ध्यान लाने न देकर इस समय इस पार्टी और समाज धर्म मजहब सब हटाकर सिर्फ इस दुख की घड़ी में भारत मेरा है, देश मेरा है, ये मजदूर मेरे हैं, ये मेरा परिवार है, मेरे अंग हैं, इनको हम अपने साथ लेकर जीवन जब पूरा भारत इन्हीं के बल पे सज रहा है, संवर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इनके दुख मुसीबत में सभी को एक साथ खड़े होकर जो भी इस समय बस आ रही है बस पे उनको बैठाने का, राशन जो वहां पहुंच रहा है, जो सब्जी बट रही है, पूरी बट रही है, चप्पल कटवाया जा रहा है। गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी अनुरोध कर रहे हैं कि हम सभी पार्टी मिलकर काम करें और उसके लिए 1000 बसों की परमिशन की बात भी कही गई है, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिला है। आज हमारे मजदूर बेबस है, मजबूर है, पलायन करने के लिए आधे रास्ते पर उनको अब रोक दिया गया है योगी सरकार जी के द्वारा। परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? उसे अपने घर तक कैसे पहुंच पाएगी? आज बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश के मजदूरों की किस्मत है, जो मजदूरों की किस्मत में रोटी के लाले हैं और पैरों में छाले हैं, ये सच्चाई उभर कर सामने आ रही है इस देश के लोगों के सामने। और इस देश की जनता आपसे या हम लोग के माध्यम से यह पूछना चाहती है कि आखिर कब सरकार संपूर्ण सुयोजित योजना लाएगी जनता के लिए, इस कोरोना जैसी महामारी को पछाड़ने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए कब कारगर कदम उठाएगी? क्योंकि ना तो सैनिटाइजेशन युद्ध स्तर से किया गया, ना तो टेस्टिंग युद्ध स्तर से की जा रही है, ना ही जनता को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। अब जनता जब पलायन कर रही है, मजदूर जब पलायन कर रहे हैं, तो उनके घरों तक उनको सुरक्षित नहीं पहुंचा रही है। क्या बहुत ही बड़ी विफलता सरकार की देखने को मिल रही है, राज्य सरकार की देखने को मिल रही है। बसों की परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? जब 1000 बसें हैं तो इनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? परमिशन आप बताइए, परमिशन किस समय सुन लीजिए, इस समय समाज की अगर सेवा करना है तो परमिशन क्या है? अपनी व्यवस्था से जिस प्रकार हम कोई परमिशन नहीं, इस समय हमारे यहाँ अनाज नहीं आया, राशन नहीं आया, हम लोग 1 महीने राशन सब सामान मिलकर सहयोग से बंटवाया, उसके बाद सरकार ने भी व्यवस्था किया। अगर बस नहीं चल रही है तो आप बताइए, बस नहीं चल रही है तो उन सरकारों को भी जिम्मेदारी है जहाँ पर ये सरकार
जहां से ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे महाराष्ट्र से, बम्बई से, हमारे दिल्ली से, हमारे आप देख लीजिए सब भाग के आ रहे हैं। वहां पर सरकार ने जब व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण आज प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पे जो लांछन लगाया जा रहा है ये गलत है। क्योंकि आप अगर सहयोग कर देते तो वो अपने घर से, अपने रोजी रोजगार से निकलते नहीं सड़क पर। वहां पर जब 2 वक्त के लाले पड़ गए तो उनको मजबूरन अपने पैर को निकालना पड़ा, पैदल भागना पड़ा, भूखे प्यासे उनको भागना पड़ा। क्योंकि अगर प्यास, जब पेट में भूख लगती है तो तड़प पड़ती है तो वो कोई भी दीवार हो तोड़ने के लिए मजबूर होकर निकल पड़ते हैं। हमारी सरकार पूरी व्यवस्था की है। हम लोग सारे रास्ते पर कैंप लगाकर उनको भोजन, नाश्ता, पानी, चप्पल, जो भी व्यवस्था है बस उनको इसलिए रोक दिया गया है कि लोग पैदल ना चले। इस गर्मी में पैर में छाले पड़ जा रहे हैं, संकट की घड़ी है और वो बेहोश हो जा रहे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या ना मृत्यु तक हो रही है, बस चलाई जा रही है, मृत्यु तक हो रही है मजदूरों की रोड पे। वालों को हवाई जहाज में बैठने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो हवाई चप्पल, और जब ये हवाई चप्पल पहनने वाले ये मजदूर जब चले हैं, उनके पैरों की हवाई चप्पल टूट जा रही है, तो उनको चप्पल और जूता कौन? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुहैया करा रहे हैं, ना कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता। कहाँ है बीजेपी पार्टी के सारे कार्यकर्ता? क्यों नहीं बॉर्डर पे और जो जितने ये हमारे मजदूर जहाँ पे फंसे हुए हैं, जहाँ पे इस समय भगदड़, जहाँ पर इस समय विरोध हो रहा है, आखिर चप्पल की जरूरत क्यों पड़ रही है? बसें क्यों नहीं आए? 400-500 किलोमीटर के लिए चप्पल की जरूरत क्यों है? बसों की जरूरत है, चप्पल की जरूरत नहीं है उनको। समस्या का वो निवारण नहीं करना चाहते हैं। इस गर्मी में 400 किलोमीटर चलने के लिए चप्पल की जरूरत नहीं है। इस गर्मी में 400 किलोमीटर चलने के लिए बस की जरूरत है। आज उनके सर के नीचे एक छत नहीं है और इसका एक कारण हमारी देश की सरकार टूटा विफल हुई है। उनको भोजन नहीं, अगर उनको भोजन और उनको रहने के लिए जगह मुहैया करा दिया जाता, व्यवस्था करा दी जाती, तो वो बिल्कुल पलायन नहीं करते। और जो अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार वोटिंग के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15-15 रुपए देने की जनता को बात की थी, वो इसी प्रकार से इस बार 15 लाख करोड़ की बात लेकर आए हैं। और ये बात सही है कि अगर सरकारों ने, ये बात सही है कि अगर सरकारों ने भोजन पहुंचा दिया होता उनके घर तक, उनके कमरे तक, तो ये घर से बाहर न निकलते। ये कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। ये भोजन उनके कमरे तक नहीं पहुंचा है, तब वो निकले हैं बाहर। भोजन क्यों नहीं पहुंचा? ये स्कीम बना रहे हैं, बता रहे हैं कि आप बिजनेस कीजिए, ये लीजिए, वो बिजनेस। जब हमारे मजदूर जाएंगे तो कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाएगी जब हमारे मजदूर ही पलायन करके अपने अपने गांव चले जाएंगे? देखिए, हमारे देश के 2 ही 3-4 महानगर हैं जहां पर लोग जाकर व्यवसाय करना पसंद करते हैं। हमारे बम्बई, दिल्ली, महाराष्ट्र और आपके गुजरात, ये सब बड़े महानगर हैं जहां पर व्यवसाय, जहां पर फैक्ट्रियां, जहां पर माने मजदूरों का जो कार्य है वहां मिलने का पूरा आशा है। वहां ये लोग गए, जब वहां पर इन लोगों को माने सरकार ने कहा कोई यहाँ से ना जाए, हम सारी व्यवस्था करेंगे। जब वहां पर व्यवस्था नहीं हुई, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन में थी। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जो भी माने जहां भी जो जिला थे, जो शहर थे, सभी लोगों ने मदद करके सहयोग किया था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से जो ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये बाहर से ही लोग आने के बाद बढ़े हैं। और ये जो रोडों पर एक्सीडेंट हो रहा है, जो लोग पैदल करके छाला पड़ रहा है, जो बेचारे भूखे प्यासे रास्ते पर बेहोश हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ये वहाँ की सरकार विफल है। जिस सरकार के सरकार के बीच में रहकर ये कार्य कर रहे थे, वो सरकार विफल हो गई। वहाँ पर इन्होंने पानी, भोजन कुछ नहीं दिया, संकट में इनको धिक्कार दिया, जिसके कारण ये मजबूर होकर पलायन करने के लिए आज यहाँ बेचारे ये दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रयागराज की चिंता, मैं तो बहुत दूर नहीं जाऊंगा, पहले अपने घर को संभाल लूं, तब मैं बाहर बात करूंगा। ये मजदूर हमारे प्रयागराज के अंदर हर रोडों पर, हर हाईवे पर जाके देखिए, स्टॉल लगा के लोग भूखों को खाना दे रहे हैं।
पानी दे रहे हैं। मुस्लिम भाई लोग भी वहां पर केला फल चला रहे हैं, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इबादत का समय है। जो इस समय दुख मुसीबत में सहयोग जिसका करेगा, ऊपर वाला देखने वाला है। और यह सरकार ने वादा किया है कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, इसलिए उनको रास्ते में रोककर वहीं पर व्यवस्था किया जा रहा है कि उनको बस से पहुंचाया जाए, पैदल ना जाए, जिससे एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे मजदूरों के लिए जो दर्दनाक घटना हो रही है ये बंद हो जाए। इस प्रकार से उन मुस्लिम भाइयों के बीच भी दरार डालने की हम हिंदू मुसलमान की जो ये बातें अक्सर आती रहती है। आज मानवता खतरे में है, आज पूरा मानव समाज खतरे में है। आज हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि हमें कोरोना को, इस वैश्विक महामारी कोरोना से सब मिल के लड़ेंगे तभी लड़ सकते हैं। और ये जो मजदूर हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश के हैं। दूसरे प्रदेश ने उनके साथ क्या सुलूक किया, हमको इससे ज्यादा ध्यान देना है कि हमें इनके साथ कैसे करना है। ये अपने घर तक कैसे पहुंचे, सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए, किसी तरीके की दिक्कत ना आए, वो खाना पानी मिले। आप लोग हमारे डिबेट शो पे आए, बहुत अच्छा लगा। आगे भी इंशाल्लाह ऐसे एक लाइन हम बोल दें। जी बोलिए बोलिए। हमारी अल्पना हमारी बहन है, हमारी पार्षद है। हम लोग प्रयागराज नगर निगम में रहकर हम लोग जानते हैं जिस प्रकार हम लोग दुख मुसीबत में पार्षद, हमारे जलकल कर्मचारी, हमारे नगर निगम के बेचारे सफाई कर्मचारी, हमारी माननीय महापौर जी, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया गया है प्रयागराज में। हमारी बहन भी मानेगी, बहुत मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं है। की सहूलियत हम लोग तो करवा रहे हैं, लेकिन अभी बात पूरे उत्तर प्रदेश की आ रही है, पूरे देश की। प्रयागराज में बहुत अच्छा काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयागराज में नगर निगम का काम बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी से हटकर विचार व्यवहार के साथ, एकता के साथ इस कोरोना को हराया जाए, जिससे हम लोग को फिर मिलने का मौका मिले, हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। ये बात हमने बहुत अच्छी कही। कोरोना को हराने के लिए सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हमें आशा है कि वैक्सीनेशन भी, वैक्सीन वगैरह बन जाएगा और लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा और इस महामारी से हम लोग निजात पा लेंगे। बस इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।